एक शहर में जी दादी रही से डोकरी जाना था कि नहीं जाना था। आज डोकरी है कहानी सुना रही 100 दिन के जाना था सिंधु घाटी सभ्यता के सबके सब जाना था। रात हो गई डोकरी उड़न गिरी से गोठियात है ना। तो आज डोकरी है लगे है स्कूल सब लड़का मल्ला जोर के ट्रैक्टर है ना। और उमला लेगे है वहाँ के पुस्तकालय में। कहाँ लेगे है पुस्तकालय में, ठीक है। अब लड़का मन जाना था पुस्तक पढ़ना वढ़ना तो रहा नहीं, लेकिन पुस्तक ला झाँकत रहे थे कहूँ हीरोइन के फोटो वोटो पा जाओ कुछ गई थे। तो एक लड़का हाँ जात जात देख डार थे कि एक मोटा मोटा बुक लिखे रहे थे हैं जिसमें पूरा धूल जमे रही थे। बहुत मोटा मोटा बुक 4-4 बुक रही थे वो जगह है ना। तो लड़का हाँ देखते कि 4 बुक है अतके मोटा मोटा बुक है पूरा धूल जमे है यार ऐसे के तो ओला गाय कोशिश करते लड़के 8-10 साल के वो कायल गा सकेगा उसके वजन के बुक लड़का गा नहीं सके। डोकरी बुलाते डोकरी दे याद हो कही थे काय रे की थी देख तो काय चीज बुक है की थी। तो वो बताते बेटा सब धर्म के किताब होते गई थे दुनिया भर में सब धर्म के किताब होते गई थे। और वही में है एक भारत के सबसे पहली बुके गई थे जेरा की थे वेद काय के थे ला वेद। और लड़का काय जानी का वेद वेद काला कहते गई के। तो डोकरी दिल पूछते वेद काय दे के बता मोला कही थे है ना। तो रुक थोड़ा सा कही थे बहुत लंबा टॉपिक है गई थे सुनने के लिए तुमन तैयार हो तो सब लोग बुला ले कही थे सुनना चाहा था कही थे। तो क्या कहते सुनना चाहता तुम मन सुनना चाहा था का तो सुनना चाहा तो हूँ मन है ना। तो सब लड़के मन ला बैठा थे है ना। ते कल डोकरी दही है चना ला एक हाथ में धरते और एक हाथ में पानी ला चना खाते पानी पीते और सुनाए बा चालू कर दे। लड़का मन ला कहते वेद काय आज मैं तुमन ला बताया था कहते जे समय पूरा दुनिया के आदमी मन पढ़े लिखे नहीं जाना थी से अड़हा रही से कुछ नहीं जाना थी से गुफा में रहे कंदरा में रहे जंगल में रहे कुछ नहीं जाना थी कोई सभ्यता नहीं रही से। ते समय हमन भारतीय मन 4 किताब लिखे रहन की थे। का लिखे रहे हैं 4 किताब है ना। दुनिया का प्राचीनतम बुक वेद लगे थे बताते हमार बड़का दई है ना। तो लड़कन पूछते कि का बुक है दई की थे है ना। तो डोकरी दैया बताते तुमन के जतका प्यास हवा ना जाने के जतका जाने के प्यास है जतका अनुभव लेके प्यास है जतका तुम्हारा नॉलेज के प्यास है वो सब के सब प्यास ले बुक हा बुझा सकते है थे। ये 4 बुक हवा ना तो उनके जतका प्यास है जानकारी के जतका तुम्हारा उत्सुकता है दुनिया के हर ज्ञान समाये गए थे। एक रे अलग के थे ज्ञान के भंडार। वेद के मतलब क्या होते ज्ञान के भंडार। सबसे पहली भारत में वेद के रचना हुई जेला की थे ऋग्वेद। लेकिन पूछते कैठे वेद है की थे तो 4 वेद है की थे। कैठे वेद है 4। पहला है ऋग्वेद पहला का है ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद दूसरा का है यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद तीसरा का है सामवेद। और चौथा है अथर्ववेद चौथा अथर्ववेद। तो लड़का मन के थे तो किताबे के नाम ला बता था कुछ बताबे उकर बारे में के थे। देख बेटा जतका मंत्र स्तुति स्तुति दुनियादारी होते सब ऋग्वेद में लिखा है थे। कामा लिखा है जी ऋग्वेद में। और जतका तुमन छेरी बोकरा वगैरह मारा था कर्म कांड करा था यज्ञ करा था हवन करा था दुनियादारी करा था है ना। कई तो मंदिर में जाके निकाल देते का बोकरा वोकरा ला है ना बलि वली देते वो सब यजुर्वेद में लिखा है कि थे। कामा लिखा है यजुर्वेद। कई जन कहते हाँ चंद्रपुर मंदिर में हमू मन बोकरा लेके रहे उन्हें खा रहे बलि दे रहे कहते हाँ वही छरे कहते ये कामा लिखा है कि थे यजुर्वेद में बलि वली के बारे में बताए कि थे। ठीक। तीसरा कहते शीला के जवानी से मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ये गाना सुने हैं थे लड़का मन सुने हैं वाला सुने हैं कहते ये गाना आज नहीं बनती जब तक तुमन के सामवेद नहीं रही थी कहते। का वेद सामवेद। सामवेद मन बेटा के थे सामवेद में 7 स्वर के उल्लेख है। काकर उल्लेख है जी 7 स्वर। 7 स्वर जानता तुमन सा रे गा मा प ध नी समझ आ गया ना। ये 7 स्वर का उल्लेख किस में है आपका सामवेद में। और तुमन छत्तीसगढ़ यह जाना था कि और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा फेमस है टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम
जेला नहीं ते मन टोनी है कहत है ना, टोनी ओनी के यहाँ मात्रा ज्यादा के आदमी मन के थे। ओकरे बाद टोनी प्रताड़ना अधिनियम 2005 बनाए सरकार। ते जतका तंत्र मंत्र जादू टोना भूत पिशाच मणि मसान वशीकरण ये सब चीज, ये सब कामा है कि थे अथर्ववेद में है कि थे। बेटा ऋग्वेद पहली बनिस की थे, ऋग्वेद पहली बने गई थे और बाद में तीनों वेद बने गए थे। बाद में कौन कौन तीनों वेद? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक प्रकार से डोकरी दे लड़का मैंने बताया था, लेकिन पूरा समझा जाते, इंटरेस्ट लेवा जाते है ना। अब कहते दाई तय बता रहे कि एक पहली बता रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता रहे, वो नगरी सभ्यता रही की थे है ना। का वो नगरी सभ्यता रही सो ये वैदिक सभ्यता के थे। बेटा के हिस आदमी भले गांव से शहर जाते, लेकिन हमारे भारतीय इतिहास और शहर से गांव आते के हिस उल्टा हमन के हिस, हर चीज तो उल्टा करथन के हिस। ये हा ग्रामीण सभ्यता रही के थे। लड़का पूछते ये ग्रामीण सभ्यता कौन बनाए हुए ही वो की थे? तो बेटा के थे पुराना जमाना के आदमी मन है ना, पुराना जमाना के आदमी मन पशुपालन करेगे थे, गाय वाला पाला, भेड़ बकरी पाला के थे है ना। तो रही से मध्य एशिया के आदमी, कहाँ के आदमी रहते जी? मध्य एशिया के आदमी। और बहुत सारा ये रखे रहे, क्या रखे रहे? जानवर रखे रहे, पशु रखे रहे है ना। और पशु के लिए क्या चाहिए रहते जी? चारा। क्या चाहिए रहते? चारा। तो मन वो समय वहाँ जब वो अकाल उकाल पड़ते नहीं जी है ना, जेमा कांदी बुचरा वगैरह जागे बंद हो जाते, पेड़ पौधा हरा पत्ता सूखे लग जाते, वही समय वो मन अपन गाय भैंसा ये सब ल धर के, बकरी भेड़ सब ल धर के कहाँ इस हमारे भारत देश की थे। लड़का मन पूछते कौन मन ऐसो की थे? तो कौन मन इसके थे? तो डोकरी दई बताते अभी कोरोना काल लगे रिस के नहीं लगे रिस 2019 में के थे, लगे रिस दई के थे है ना। कोविड-19 बोलते हैं ना, वो समय सबसे ज्यादा फेमस सीरियल का रिस बतावा के थे। लड़का मन जाना थे कि रामायण और महाभारत के थे, देखे हम दई वही में जिंदगी हमन के कटी से जिंदगी नहीं कटती है ना। रामायण महाभारत हर एपिसोड में हर चैनल में वही दिखाते इसके थे। तो तुम देखे हुई बेटा के थे उमा कहते पत्नी मन के थे, राजा की पत्नी, हे आर्य पुत्र बिस्कुट खा लो, हे आर्य पुत्र चाय पी लो, भात खा लो, हे आर्य पुत्र बेलना हो गए उड़ जाओ, ऐसे के कहा थे। सुने कि नहीं सुने के थे? हाँ 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 सुनेंगे। वही आर्य मन ये सभ्यता के निर्माण करे है थे। तो मन अपन आप आर्य का आप कहे दई के थे। आर्य मैं पहली बार सुना थे बेटा, वो मन के एटीट्यूड के लेवल भारी ज्यादा रिश्ते थे। आर्य मतलब होते श्रेष्ठ, आर्य मतलब होते कुलीन, उच्च कुल के रिश्ते आदमी अपन आप लोग उसने माना कि थे। अच्छा आर्य का मतलब श्रेष्ठ कुलीन होते कि थे। लड़का में समझ जाते हैं कि बढ़िया बड़े आदमी रिश्ते ऐसे की। तो पूछते इन भारत ऐस दई ये जतका आर्य कहा था तेन भारत ऐस अपन छेरी बोकरा गाय वाला धर के, तो कहाँ ही से मन के थे? बड़का दई के थे चनल चबाते रुक पहले चनल खान धकरे कही थे, बड़का तो खा दे नरी मटक गए कही थे, खाते पानी पीते बताते बेटा के थे पानी पिए का पिए हैं कि का अटक गए रहे कि उसने गाय बछू मन अटक जाते घास वास ला खाते तो मतलब पानी की जरूरत रही थे है ना। ए मन आई तब पंजाब वाला क्षेत्र में रुकीस के थे। कौन वाला क्षेत्र में? पंजाब। लड़कन पूछते पंजाबे वाला क्षेत्र में काब रुकीस? हमारे छत्तीसगढ़ में काब नहीं है सुमन सीधा, हमारे छत्तीसगढ़ में क्या कमी रही से? तो बताते दई बेटा पंजाब के नाम 5 नदी के नाम पर पड़े है ना, झेलम चिनाव रावी ब्यास सतलज, ऐसे के 4-5 ठो नदी हवा वहां के थे। और बताते कि बेटा जे जगह नदी होते ना कहते तो नदी वाला जगह के जमीन उपजाऊ रही थे, दोमट मिट्टी पाए जाते, जाना तो तुम्हें जलोढ़ मिट्टी वगैरह है ना, और उपजाऊ होते तो जगह कांदी बुचरा और आसपास के जतका भी पेड़ पौधा थे हरा भरा रही थे जी के हिस्से, और जतका हरा रही उतके ज्यादा चरही एवं गाय मन के हिस्से, और जतके ज्यादा चरही उतके ज्यादा दूध दी ही गई, और दूध दी तो मन पी ही गई तो उनके पेटों पल जी के हिस्से। एकरे वे मन पंजाब वाला हिस्सा में आकर बसित के। कौन मान? आर्य मन। ठीक है, पंजाब वाले हिस्से में उन लोग आकर बसे हैं है ना। अब देखे पूछते बड़का ये देखा था सब ला, लेकिन एक दो लड़की लड़का मन अनुपस्थित है 100 दिन के सिंधु घाटी सभ्यता में सुने से मन
ओ मन किथे भखली है नहीं दिखत रे, आज कहाँ गए है कहीं, पढ़े लिखे के मन नहीं है कहीं। तो टूरा मन अखबार थे लड़की बारे मन के बारे में बोले वहाँ गए तो कहाँ गए रे, अगर पूरा ससुर 10 दिन पहले निकल रहे गए थे, समझ आ गए। भखली के पूरा ससुर कहाँ चल रहे थे, ऊपर। तो वही लो ओमान ओकर हड्डी ला सराय गए है गंगा की थे। कहाँ गए जी, गंगा जाते ना भाई, गंगा जाते ना, तो गंगा गए थे। मैडम जो बड़का दही हमन पूछते गंगे से कहा गई सर, शिवनाथ मामर चित्रोत्पल्ला गंगा यहाँ नहीं गए। तो बताते वो टूरा कि दाई वो घर में गोठियात रिस की थे कि गंगा ला सबसे पवित्र नदी मानथन हमन की थे, तेकरे पर गंगा में सराय गए होकर अस्थि लगी थे, अस्थि विसर्जन करे गए की थे। तो बड़का दही की थे, चल ठीक है कही थे, लेकिन एक लड़का वो जब पूछते थे हाँ दही वो समय गंगा रही से गंगा नदी आज जब का पवित्र माना था वो समय भी पवित्र नदी का है। तब बड़का दही बताया था देखा बेटा की थे गंगा लाल तो पवित्र नदी माना था, वो गंगा नदी का उल्लेख वेद में सिर्फ एक बार हो है। कै बार हो है जी, एक बार। और यमुना नदी के बारे में सुने जो दिल्ली आगरा शहर बसे होकर तीर में जेमा हमारे कृष्ण भगवान खेले कूदे है, वह सिर्फ 3 बार उल्लेख है। यमुना कै बार उल्लेख है, 3 बार। गंगा कै बार उल्लेख है, 1 बार। और तय कहा था ना कि सबसे पवित्र नदी गंगा है। आज के दिन में वो समय सबसे पवित्र नदी रही से तुमन के सरस्वती नदी। कौन सी नदी रही से, सरस्वती नदी। जिला आज किथे घग्गर, कौन सी नदी किथे, घग्गर। लइका मन अरे यार किथे आज गंगा ला हम पवित्र नदी मानते उस समय सरस्वती पवित्र नदी कहा थे किथे। तो लइका पूछित दाते एक बार उल्लेख गंगा के है, तो सबसे महत्वपूर्ण नदी कार्य की थे। हम तो आज तक नहीं सुने सबसे महत्वपूर्ण नदी को समय कार्य के थे। तो बताते वो समय के सिंधु नदी है सबसे महत्वपूर्ण नदी। सर्वाधिक बार वेद में उल्लेख कौन से नदी के हुए है, सिंधु नदी के। कौन से नदी के हुए है जी, सिंधु नदी के। ठीक है भाई। अब कहानी सुना त्रिसो जगह, वही जगह ये जगह स्कूल है जब मैं कहानी सुना था हमारे बड़का दही है, और बगल में रोड है, दे हमन के बगल में रोड है जी, उसने रोड है बगल में। अचानक से आजकल का धूम मचाले वाला टूरा मन ला जाना था, बोझ बाज देते कहूँ ला है ना, हड़बे नहीं बोझ देते इसने वाला रहते। तो गाय के एक्सीडेंट कर दीजिए वही जगह, बेचारी गाय के एक्सीडेंट कर दी, गाय के पैर टूट गए। तो लड़का मन दौड़ा गिस वाला 28 बड़को दही गिस, धीरे धीरे चना चावत और चना छोड़े नहीं सका, जो डोकरी है समझा, चना चबात गिस खा ले। तो फिर हो जाए जहाँ तब फिर देखे लाग जाएगी के, और हो जाए जाते लड़का मन कई दिन लड़का रो दार थे गाय ले देख के। तो लड़का मन गई थे देखना था कि थे आजकल के जतका समाज है ना अतका स्वार्थी हो गए कि थे दूध ला पिए जानते है ना, दूध ला पिए जानते, घी ला खाए जानते, दही ला खाए जानते है ना, लेकिन जब दूध नहीं दुआ गाय ला तो ला ढील देते, और ढील देते ओकरे भाई एक्सीडेंट होते कही थे। बताते हाँ दे का वो समय के आदमी मन भी गाय ला इसने छोड़ छाड़ देवे, इसने रोड में मन रहत है ना, रोड में छोड़ दे रहे, रोड में भटकत रहे, गाय मन के एक्सीडेंट हुआ रहे। का थे बड़का दही बताते बेटा के थे ये जो गाय है ना कि थे, गाय है सबसे बड़े संपत्ति ऋग्वेद काल में रही थे कि थे सबसे बड़े संपत्ति। गाय लो वो समय अघन्या के थे, का के थे अघन्या, का के थे जी अघन्या। अघन्या के मतलब का है टोकरी के थे, का है अघन्या के मतलब कैसे ऐसे गोट गोट के हाथ में कुछ समझ नहीं याद बेटा के थे। अघन्या के मतलब होते ना मारे जाने वाला पशु, का के थे जी ना मारे जाने वाला पशु। बताते आज के दिन में मुकेश अंबानी ला बहुत बड़े आदमी के बे, अडानी ला बहुत बड़े आदमी के बे, का कर्जा का है पैसा, का है पैसा। लेकिन वो समय जेकर जगह जक्के ज्यादा गाय रहे वही होत के बड़े आदमी रहे। का गाय ही है, का रहे वस्तु विनिमय के माध्यम रहे, का के माध्यम रहे जी वस्तु विनिमय। समझ आ गए। तो गाय बताते बेटा तुमन गाय ऐसे नॉर्मल मत समझा के थे, गाय के लिए बड़े बड़े युद्ध हो गए के थे। हमन ऋग्वेद के 7वां मंडल में देखथन 10 राज्य युद्ध। कौन सी युद्ध जी 10 राज्य युद्ध, 10 राजा की युद्ध हो रही से, कै राजा को युद्ध हो रही से 10, ओके 10 राज्य युद्ध की थे जी। तो 10 राज्य युद्ध कहीं ना कहीं विश्वामित्र वशिष्ठ के नाम सुने, रामायण देखे विश्वामित्र वशिष्ठ है ना। विश्वामित्र वही है जो सीता के स्वयंवर में ले जा रही थे, हमारे राम भगवान लक्ष्मण भगवान सीता माता की शादी में धनुष तोड़े जाते ते जगह। और वशिष्ठ जाना रही था ओकर दरबार में रही थी, वशिष्ठ जाना था कि नहीं जाना था जी, ठीक है।
तो ये वशिष्ठ और विश्वामित्र की लड़ाई कहूँ ना कहूँ गायब हो गई इसकी थे, उसके महत्व रही से गाय के थे। हमेशा क्वेश्चन पूछते बेटा के दिल पढ़ ले रहा तुमके 6वीं 7वीं में कुछ क्वेश्चन आई है कि कि अघन्या किसे कहा जाता? काला काय थे जी? गाय। काला के थे? गाय। गाय की स्थिति के बारे में बता रहे थे लड़का विका मल्ला है ना। ओकर बाद एक लड़की है वही जगह सुनाते थे, जैसे हमने सबके सब बैठे हैं, एक लड़की वही जगह बाहर में बैठे रही थे बेचारी है ना, सुनाते रहे तो वो भारी मजा से सुनाते रहे थे। जैसे हमार कई झिन मन है ना बाहर में क्लास में अंदर नहीं आ सके तो उसने वो सुनाते रहे थे। वो लोग पूछते हैं हमारे बड़का दी ये यार टूरी की थे का वो जगह बैठे बैठे दांत नहीं कोरा सुना था रहे थे, ये जगह बैठ के सुने तो शक नहीं चलत की थे। तो नूनी है कि थे वो दई गई थे मैं हाँ शूद्र है की थे काय की थे मैं हाँ शूद्र की थे है ना। और शायद हम लोग पढ़े लिखे के अधिकार नहीं है दई की थे ये जगह हाँ तो कई दिन बुरा मान जाई तेकरे बा मैं जगह अंदर में नहीं बैठे हैं कि थे डोकरी वाला कि थे इतिया के थे काय शूद्र उद्र कहा तो कौन सुखाए रहे तोला के थे इतिया के बैठ के थे बैठा थे तो कल लड़का मन पूछे शूद्र काय होते दई की थे आज हम पहली बार सुना था कि थे एक कैसे जाना थे टूरी शूद्र काला कहते कि तब बड़का दही बताते बेटा कहते ऋग्वेद में 10वां मंडल में एक ठो उल्लेख है पुरुष सूक्त के काकर उल्लेख है जी पुरुष सूक्त के ये पुरुष अल्लाह कहते ब्रह्मा काय कहते ब्रह्मा वो में बताया गए 4 वर्ण के बारे में कै वर्ण के बारे में बताया गया कहते जी 4 वर्ण मुंह से निकलते तो एला कहते ब्रह्मा हाथ से निकलते ओला कहते क्षत्रिय जांग से निकलते तेला कहते वैश्य और पैर से निकलते तेला कहते शूद्र। कल बताते एक बारे में थोड़ा सुन ले वहां बैठा कहते है ना जाति पाति वाती बहुत करता है ना मैं वो गाड़ी के पीछू में लिखा रही था चक्का में है ना सुना पहले कहते ये जो ऋग्वेद रहीस ना कहते ये समय जाति पाति दुनियादारी नहीं रहीस कहते तो कैसे रहीस दी कैसे रहीस बताया डोकरी की थे कई डोकरी की थे और कई जिंदा की थे जी। तो बताते ऋग्वेद काल में 4 वर्ण रही से पहला कहते ब्राह्मण दूसरा रहते क्षत्रिय तीसरा रहते वैश्य और चौथा क्या है आपका शूद्र। ए मन कर्म मूलक रही से कहते अब लड़का मन थोड़े जाने जी काला कहते कर्म मूलक तो बताते जे है जसना कर्म करथिस ते वो वर्ण के बन सकत रही। जैसे ब्राह्मण है एकदम गलत काम करत है या सोशल वाला काम करत है तो शूद्र में आ जाती। शूद्र अगर पढ़ात है तो वह ब्राह्मण बन जाती। अगर वैश्य देश की रक्षा करते तो छत्री बन सकत रही से और क्षत्रिय अगर दुकान खोल के बैठे हैं चाउमीन खाते दुकान में बैठ के तो वह बन जाती वैश्य। मतलब कोई कुछ भी बन सकत रही थे कोई वो जगह कठोरता नहीं रही सोमा कोई कुछ भी बन सकती से और जाति पाति दुनियादारी नहीं रही थी ठीक है। लेकिन बताते कि 2 काल रही बेटा कहते एक ऋग्वेदिक काल एक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के मतलब है कहते जे ऋग्वेदिक काल के बाद में आते कहते उत्तर वैदिक काल। ये उत्तर वैदिक काल में जे वर्ण व्यवस्था है जे कर्म मूलक रही ना कर्म मूलक वो आज जन्म मूलक हो गए। तो जन्म मूलक का होते दई तो जन्म मूलक के मतलब ये होते जे घर में पैदा हो गए जे जाति में पैदा हो गए जे वर्ण में पैदा हो गए मरद तक जीवन से लेकर तुमके कब्र तक वही जाति वही वर्ण के तय रहे की थे एला के थे जन्म मूलक। कई आदमी ना अपन ईगो में आगे बड़े वर्ग के आदमी मन और का कर दिसो नियम ला कठोर कर दिस जेमा पैदा होबे त यहाँ पांडे के घर पैदा होता त पांडे कहलावे त तेली के घर पैदा होता त तेली कहलावे त कुर्मी घर में पैदा होता त कुर्मी कहलावे। कब से कब तक जन्म से मरण तक ऐसे की के बताते हैं और लड़का मतलब समझाते कि ये सब गलत चीजें रे थे जाति पाति कुछ नहीं हुआ कि थे जो करना है अपन दम में करना है ऐसे की के बताते डोकरी दी है। ओकर बाद एक लड़की लाओ पूछते ये मंटोरी कहाँ गए रे कि थे मंटोरी है नहीं दिखाते कि थे मंटोरी कहाँ चल दिस की थे। तो जाना था लड़का मन हमेशा खबर रखे चली थे लड़की काम नहीं आए पता कर वाला दोस्ती यारी वाला फोन उनके सिस्टम में आज नहीं से यार देखे हुए नहीं मिले कि है ना। तो बताते हैं कि मंटोरी के शादी होने वाला है कि थे 14 साल के अभी टूरी कै साल के है 14 साल के शादी होने वाला है दई की थी एक दिन टूरा के दिल टूट जाता हो जब फट ले समझ आ गई शादी होने वाला है यार करके थे मोला नहीं पता इस फोन करके गई थी
14 साल में शादी होते की थे। अब पूछते हो मन है ना कि पुराना जमाना में भी ये जो हाँ, वैदिक सभ्यता के बारे में बताता था वो समय भी कहा इसने रही सके थे। ये बाल विवाह कर दे थे 14 साल में, 18 साल हो नहीं गए थे, लुका के करत पुलिस बन जानी तभी डंडे डंडा मार ही गई थी। तो सुना थे वो मन बेटा के थे दो काल में बता रहे हैं का है। पहला कौन सा है ऋग्वेदिक काल और दूसरा कौन सा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल में मतलब लड़की मन ला दुनिया भर के छूट प्राप्त हो रही से, दुनिया भर के छूट। का छूट? बाल विवाह नहीं होती सो जगह, पर्दा प्रथा नहीं रही, मुंह ढाके के परंपरा नहीं रही है ना, कहूँ जगह जाके ओमन अनुष्ठान कर सकत रही, यज्ञ हवन दुनियादारी कर सकत रही से किथे है ना, अपन फ्रीडम का अपन मन के शादी कर सकत रही से। आज तो तुम शादियों नहीं कर सका अपन मन के कही। डोकरी दही सुनात है ना, अब जे सही तल बताया तो डोकरी दही बिगाड़त नहीं है, सुनात हो मन ला कैसना हुआ तो ऋग्वेदिक काल में किथे। अब लइकन पूछते तो दही आज कैसे नहीं हुआ है, वो कहते मैं आने सगल पसंद करता का शादी हो जाएगी। बेटा कहते इस कहानी ला तो मैं जानना चाहत ना, तोर मुँह से उगलवाना चाहत नहीं कहते, तोर बात तो पक्का विश्वास नहीं कि तोर उसने चाल ढाल ला दिखा थे कहते है ना। डोगरी कहते देख बेटा कहते का कारण बहुत सारा है। लोहा देखा था, लोहा कहते रे लोहा देखा था कहते देखा था नहीं। यह लड़की मन के पूरा जो मान सम्मान प्रतिष्ठा पूरा गिरा के रख दे थे। और लड़का मन सोचे लगे यार लोहा वो लड़की के कहाँ से कहाँ तक दूर संबंध नहीं, कका बड़ा फूफा दादी नानी फूफू दाई कहूँ जगह संबंध नहीं दिखाते। डोकरी काय का सटिया के काय 80 साल हो गए ऐसे गए थे किसे दई की थे लोहा और लड़की के कैसे संबंध बताया था नहीं की थे। तो बताते हैं कि बेटा कहते पहली लोहा नहीं रही तांबा वामा खेती वेती हुआ है कहीं, तांबा कांसा में खेती वेती हो जाए या इसने लकड़ी के हल में हुआ है कि जब से लोहा के आविष्कार हुई उत्तर वैदिक काल में, कौन से काल में हुई से उत्तर वैदिक काल लोहा के आविष्कार हुई न कहते तो धड़ाधड़ अस्त्र शस्त्र बनिस कहते, लोहा तलवार कुल्हाड़ी दुनियादारी सब बनिस कहते, भाला फरसा एक से जबकि तुमन देखता घर में आज हंसिया से लेकर काटा कुदारी तक है ना। तो बताते ठीक है कि तयमा का हो इसके लोहा से कुल्हाड़ी बनी के धड़ाधड़ पेड़ ला काटे लगी से आदमी इनके थे काय काटे लगे पेड़ ला। अब पहली काय करत इसे कहते लड़का हो पहली तीरेच में खेत वेत रहे घर के खेत में काय पेड़ वेड़ काटे में भारी दिक्कत हो का धातु मजबूत नहीं रही, लोहा मजबूत धातु की थे। अब पेड़ धड़ाधड़ कटत जात की थे। अब खेत धूरिया हो गई इसके थे। वो समय कौन सभ्यता में वैदिक सभ्यता में धूरिया हो गए खेत के थे लोहा का आविष्कार से। काबा दूर दूर में आदमी यहाँ खेत बना गए काबा सब लोग भूख लाग थे जी, जतके ज्यादा खेत उतके ज्यादा अनाज मिली। अब धूरिया में खेत बनाई तिलत बनाई दारिस पहली के, अब धूरिया में खेत बना गए। अब धूरिया में कमाए जाते कौन है नोनी के बाबू है, कौन जाते जी नोनी के बाबू है। और नोनी के दाई और नोनी है घर में है। और जलनहा दी टूरा जैसे जलनहा मन कमात नोनी के बाबू खेत में। अरे लड़वाने वाला वो कहते हैं ना काकरो घर में लड़वाना है तो काकरो शीशे के घर में पत्थर ला फेंक दो अगल बगल में, लड़ाई अपने आप हो जाते। उसने काम करते पूरा एक आ गई थे एती आत होगा कही थे खेत में जाते नोनी के बाबू जगह एती आ के थे रोटी वोटी खा ले की थे। तो रुक कभी कमान दा की थे एती आ तो लठी बात बताएंगे तो बात बता के तो हर आदमी यहाँ आई जाते देखिए। तो बात बताए बस सुनते मेड़ में बैठते दोनों तो लठी बात बताहा की थे बुरा मत मान में गए थे। बुरा वाला बात है बुरा कैसे नहीं मान यहाँ की थे भाई धन बता के नहीं बता की थे का वो जरा तो मन वो एकर कहते का ओकर जगह जेकर शादी हो रही थे ना नोनी के बाबू करा ओकर पहली प्यार ओकरे रही थे जब बताया जा रही थे है ना। ओकर शादी नहीं हो रहा था जलन हाँ बेचारा काय करी घर तो राय कोशिश करबे करी। अब हो जाते देख यार के थे तो अतके दूर कमाए यहाँ हंस के थे एकदम भर्री खार में आए हंस के थे अतके दूर लेते हैं यहाँ घर ले छोड़ के गए थे 5-5 किलोमीटर दूरिया कमा हंस के थे। तो लब पता भी है गए थे तो टूरी कहाँ घूमा थे कि थे पता करे सोको दिन के थे नहीं करे यहाँ जात देखबे दुनिया भर में अखबार में फोटो छप जाते नवभारत से लेकर हरी भूमि दुनियादारी सब में कही थे। तोर बेटी के बारे में पूरा जन आदमी जानत काकर संग घूमते हो दिमाग खराब सोचे तो ठग दे थे समझ आ गए। अब तो पूछते तो हमर
वो काय करत है रे, जैसे कि पूछते हो कर जगह नूनी है केंद्रा थे तो वो काय करत हमार घर वाली है। अरे भाई के छोड़ यार मैं जाता था कहते, अरे रुक 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 कहते, फिर ये तू तारीफ मारिया कहते हैं ना, रुक कहते बता अब तो बताए लगी, आधा बता दे सब पूरा बताए बला लगे कहते यार ओकरो कहानी किस्सा तो का बताऊँ कहते है ना, ओकरो बात में बहुत दिमाग खराब हो जाते है ना, आ जाते डाउट। नोनी के बाबू के मन में कहा जाते डाउट आते, वही जगह हल वल दुनियादारी गाय भैंसा सब लोग छोड़ देते वही जगह, और छोड़ के घर आते कहते ए नोनी कहाँ से गए थे, वही जगह बेचारी काम कर रहे थे, वो साथे एक झापड़ मारते है ना। आज के बाद तो घर से बाहर निकलना बंद, ठीक। और वही जगह जिन टूरा जात रहे थे एकदम है ना, बोल के थे यार तो टूरा कहते देखा था सब नोनी कहते, हाँ हाँ कहते एक सकल तो शादी हो ही गई थे, तुरंत शादी चट मंगी पट बिहार करवा देते, पूरा बाल विवाह शुरू कर देते। कहा नोनी घर में है तो दुनियादारी में किस्सा हो ही, और शादी कर दिया क्या किस्सा हो जी, बाल विवाह शुरू हो जाते। अब अनुष्ठान होता है, अनुष्ठान में लेगेल बंद कर देते आदमी मन, का वो जगह मोर घर वाली और नोनी ला ले गया लड़का ला सबके सब देखी के थे, पहला पहला नजरों से ही होता है, सबके सब ला पता है, तो देखी नहीं तो हो ही कहाँ के थे, पर्दा प्रथा शुरू कर देते, बाहर लेगे बंद कर देते, यज्ञ योग्य जत्ता होते तो समय सब बंद कर देते। काका शुरू हो गए, देखा बाल विवाह शुरू हो गए, लड़की की शादी कर देते बिगड़ा मत की के। दूसरा कोई देखा मैं के क्या कर देते, पर्दा प्रथा, घर से निकले ला बंद कर देते है ना। एक प्रकार से पूरा कुरूतिया आ जाते जी, कब लोहा के आविष्कार के बाद उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ऋग वैदिक काल में महिला की स्थिति कैसे रहते है, अच्छा रहते, महिला मल्ला पूरा यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ सब में भागीदारी के महत्व रहते। कौन से काल में, ऋग वैदिक। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जस्ट का हो गए अपोजिट, ऐसे के सुना थे। देखा ऋग वैदिक काल में कहा हो है, एक तो तुमन के जाति धर्म आ गए है ना, वर्ण व्यवस्था एकदम कठोर हो गए, और ये महिला की स्थिति भी डाउन हो गए है ना भाई। तो इसे बता रहे थे, वही जगह आसपास में आते रहे थे पंडित यज्ञ हवन वगैरह जो भी कुछ करत रहे थे, सत्यनारायण के कथा होते रहे थे, प्रसाद खाए के बेरा होते थे, और लड़का मन जाना था ललचहा मन प्रसाद कब मिलेगी के, पूजा पाठ में ध्यान नहीं रहे, लेकिन प्रसाद खाए पर जरूर ध्यान रहे थे। कहा वो पंचम अमृत डालते थे ला सुरूट पीएम कक्का में जाते थे सब जाना थे है ना भाई। तो कहानी होते रही थे जगह सत्यनारायण के कथा कुछ मिनट बाकी रहे थे, लड़का मन पूछते हाँ दई आज विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, ये सत्यनारायण की कथा कहाँ होते कि पूछतेगा, तो हमारे डोकरी दई बताते हैं विष्णु भगवान के पूजा होते सत्यनारायण का। तो हर आदमी अपन घर के उद्यापन वगैरह करते या जल क्या कहा जाए शुरू है ना, क्या कहते जी, घर के शुरुआत करते थे क्या कहते, हाँ गृह प्रवेश वगैरह करते थे, सत्यनारायण के कथा कहते कि थे, उसमें विष्णु भगवान के कथा होते कि थे। विष्णु भगवान की पूजा कब दिन हो गए वो कहते, कब तो पूजा करा थे कहते, हमारे दैवन ब्रह्मा विष्णु महेश वहेश के पूजा कराते रहते है ना, इनकी पूजा कब ले होते थे। बेटा मैं तुम्हारा दो काल बता रहे हैं, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा क्या बता रहे हैं, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में ना कहते इंद्र की पूजा करा कहते, काकर पूजा करा कहते, इंद्र की, और अग्नि की पूजा करा कहते, काकर पूजा करा है, इंद्र और अग्नि की। कौन से काल में करा जी, ऋग वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल आई तो ब्रह्मा विष्णु महेश के ज्यादा पूजा होने लगे। ऐसे नहीं पूजा नहीं होती से, कहा हमन शिव भगवान के प्रतिमा कहाँ से पा गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पूजा होती, लेकिन ज्यादा काला माना पहले ऋग्वेदिक काल में इंद्र और अग्निला सोम देवता की पूजा हुआ है ना, सूर्य के पूजा हो, सूर्य उपासना करे है ना। ठीक है, गायत्री मंत्र सुने हैं ना, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह ऋग्वेद में लिखे है बेटा कितने कामा लिखे कि थे, ऋग्वेद में विश्वामित्र है रचना करे कि थे, जो आपका गायत्री मंत्र उसका रचना किसने किया है, विश्वामित्र। तो पूछते गायत्री माता के लिए समर्पित है ना दाई की थे, गायत्री माता समर्पित नहीं है रे, नाम भले गायत्री मंत्र है कि थे, गायत्री मंत्र को मतलब है सावित्री पूजा काय के थे है ना। तो ये सावित्री पूजा के मतलब है कि थे सूर्य उपासना से, काकर उपासना जी, सूर्य उपासना। छठवीं माई की गायत्री मंत्र का सम्मान किसकी स्तुति से है, तो काकर से, सावित्री या सूर्य उपासना से। लेकिन मैं समझ जाते, बढ़िया क्वेश्चन बता दे, बड़का दे एक नंबर के बन गए कि थे। अब सत्यनारायण कथा फिर आते
कि विष्णु भगवान की पूजा वगवान सब कहाँ से हुए थे? तुमन के उत्तर वैदिक काल से हुए। पहली काकर पूजा करती थी ऋग्वेदिक काल में? इंद्र। अब प्रसाद खाए के बेरा होते जी लइका मन के ध्यान हवे डगमगाते, बताते कि ये विष्णु भगवान के पहला अवतार कार्य से की थे, सबके सब जाना तो सीरियल ला देखे अभी कोरोना काल में। तो पहला मछली अवतार के थे, जाना थे पूरा प्रलय तो मछली धर के ले गए के, है ना। तो जो पहला अवतार तुम के मछली अवतार रही थे कि ये 18 पुराण में से पहला पुराण है, सबसे पहला, सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणित पुराण है। क्या बोले मैं? सबसे पहला, सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणित। एम अब तुमन के 10 अवतार को उल्लेख है। कौन से पुराण में? मत्स्य पुराण में 10 अवतार के उल्लेख है भगवान विष्णु के कहते। लइका मन समझ के काब कहानी सब लइका मन जानते, तो मन जैसे समझा तो बड़ा मन तो समझ में नहीं करे, जड़ रीति नहीं समझे, है ना भाई। बाकी कहानी सब लइका मन समझाते हैं, बताते कहानी के बारे में पूरा पूरा बताते हैं, है ना। और धीरे से प्रसाद खाए के बेरा हो जाते, सबके सब प्रसाद खाए मरा थे लइका मन ललचाह रही थे। हम मन मैं तो उसने रहे ललचाह बड़, है ना। प्रसाद खाए बर कब दूर दूर 10 किलोमीटर दूर में भी जब कभू पूजा पाठ हुआ तो मैं यहाँ दौड़े रहा पहली दिन कब, है ना। तो लइका मन अब चल रहे, है ना भाई। और ये प्रकार से बड़का दे हमार वैदिक काल के बारे में बताइस, है ना, वेद के बारे में बताइस। और ये प्रकार से वैदिक सभ्यता ला क्या करीस, बड़का दहिया खत्म करीस, प्रसाद और चना ला खा। ठीक, ढेला घोर गया किसा हा पूर गए। कौन कौन ला समझे? वीडियो बंद कर दे।